आज हम मैनिफेस्टो को लेकर चर्चा करेंगे। इसके विषय में कल हमने एक सभी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स, सभी विधायक, सभी को लेकर एक मीटिंग की, क्योंकि हमने एक मैनिफेस्टो तैयार करना है जो जनता के बीच जाएगा और क्या क्या विषय इसमें होने चाहिए उस पर हमने कुछ चर्चा की है और इसकी प्रक्रिया अभी जारी है। हमने जैसा ओपीएस का मामला है जो हर वर्ग ने इस बात की चर्चा की और हर क्षेत्र से आवाज उठकर आई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से सभी, चाहे वो हमारे बागबान है, किसान है, हमारी महिलाएं हैं, यूथ है, इन सभी से हम लोगों ने चर्चा करनी है, बातचीत करनी है और इस मैनिफेस्टो में क्या क्या डाला जाएगा उसके बारे में निर्णय करना है, फैसला करना है। तो कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स आए जो कि अब इस प्रक्रिया को हम जारी करते हुए उनका ध्यान रखेंगे और किस तरीके से वो मैनिफेस्टो तैयार होगा और हम लोगों के बीच में जाकर उसको उन सभी विषयों को लेकर इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी इस प्रक्रिया को हमने जारी रखा है। इस पर कई मीटिंग्स अभी होगी। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, मतलब जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो भी अपने क्षेत्र में जब जाएंगे वहाँ के सभी लोग, चाहे वो बागवान है, किसान है, महिलाएं हैं, यूथ है, सभी से चर्चा की जाएगी और ये विषय ध्यान में रखा जाएगा कि कौन सा विषय महत्वपूर्ण है और उसको फिर हम मैनिफेस्टो में डालकर उस मैनिफेस्टो को तैयार करेंगे। मैं डॉक्टर धन्यवाद धन्यवाद करते हैं वो है। सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच, जिस बात से हमारे मार्च बोलने सभी लोगों के नाम ले लिए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और आगे मीडिया के सभी साथी, हमारे आप स्वागत है इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में। हमारी इस आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को इससे अवगत कराना है कि हम मैनिफेस्टो की जो प्रक्रिया है उसे आरंभ कर चुके हैं और काफी ज्यादा इंटरेक्शन जिन जिन लोगों का माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी आपके सामने वर्णन किया, उनसे लगातार मिलाप भी साध चुके हैं। ये मैनिफेस्टो हिमाचल की जनता की आवाज के रूप में बनाया जा रहा है। उन्हीं के दिए गए सुझाव को, उन्हीं की जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है, ताकि ये मैनिफेस्टो कमरे में या कहीं किसी प्रकार के किसी और कक्ष में बैठकर नहीं बनाया जाए। उन सभी वर्गों को उन्हीं की बात सुनी जाएगी और इसीलिए हमने बहुत से माध्यम अपनाए हैं जिसकी जानकारी आपको बाद में दे भी दी जाएगी और उन सब माध्यमों के आधार पर जो आजकल की और इसमें हम टेक्नोलॉजी जो कि जिसकी पराकाष्ठा है और जो बहुत ऊंचाइयों पर है, उनका भी फायदा उठाएंगे और स्वयं भी इंटरेक्ट करेंगे हमारे वेरियस ऑनरेबल मेंबर जो मेरे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारे माननीय विधायक हमारे और सीएम की लीडर हमारे अध्यक्षा और जितने भी सीनियर यहाँ बैठे जो जिनको कार्यभार मिला है अलग अलग प्रकार का, उन सबके आशीर्वाद से और उनके सहयोग से और जनता की आवाज को सचमुच में इसमें डालने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसलिए ये उन्हीं के आधारित जब डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, हमारी कांग्रेस की प्रक्रिया के मुताबिक और ड्रिल के मुताबिक ये सिलेक्ट कमेटी देखेगी और उसके बाद आप सब लोगों को भी इन विस्तृत वर्णन दिया जाएगा कि क्या हमारा वास्तव में ध्येय है और हम इसमें किस प्रकार से
अलग अलग वर्गों, जैसे आपको बताया गया कि हमारे किसानों, बागवानों, हमारे बहुत से जो वेरियस ग्रुप्स हैं, अर्बन सेटिंग है, रूरल सेटिंग है, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, महिलाओं की अलग समस्याएं, कर्मचारी वर्ग की अलग समस्याएं, जो काम कर रहे कर्मचारियों की अलग है, जो पेंशनर वर्ग की अलग है, इस प्रकार से युवाओं की अलग, और हमारी सबसे बड़ी बात कि आधारभूत जो ढांचा है हमारी अधोसंरचना, उसको ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इसीलिए हम अलग अलग ग्रुप्स में इसको बांटकर उनसे सबसे उनका विचार देखना चाहते हैं, उन्हीं के बेस पे ये मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा और जब उपयुक्त समय होगा उस वक्त आपको इसकी विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अब पत्रकार लोग जो भी आपका क्वेश्चन करना चाहें तो हमारे सामने सर, पहला सवाल ये है कि सभी प्रथम पंक्ति में बड़े लोग बैठे हैं, सभी बड़े नेता बैठे हैं, लेकिन आपके जो सह प्रभारी हैं संजय दत्त, वो सबसे पीछे बैठे हैं। ये सीटिंग प्लान है, संजय दत्त जी को पीछे बैठे हैं कि कोई नहीं, आप क्या बात की उसके बाद। सर, जो सुझाव हैं अभी आए भी हैं, कुछ सुझाव की अभी नहीं आए हैं, और क्या ऑनलाइन भी जो सुझाव है वो मांगे जाएंगे? बिल्कुल मांगे जाएंगे, और इसके लिए ईमेल आईडी और तभी मैंने कहा कि हमारी जो प्रौद्योगिकी है पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है, वो सभी माध्यम अपनाए जाएंगे और अपनाए भी जाते हैं। एनसीएस लागू करने में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना था तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी, तो अब क्या देख रहे हैं आपकी अब फिर से ओपीएस लागू करने के लिए कांग्रेस भी इसको मुद्दा बना रही है, तो लोगों के बीच किस तरह से जाएंगे? आप पहले बंद किया और अब फिर शुरू कर एमपीएस लागू करने में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने सबसे पहले की थी, पहले अब शुरू करने फिर से ओपीएस, तो लोगों के बीच किस तरह से जाएंगे आप? पहले बंद करने में भी आपने पहल की थी, अब फिर से शुरू करें? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये पब्लिक मैंडेट ले रहे हैं हम अपने मैनिफेस्टो से, और पब्लिक मैंडेट के मुताबिक जो भी मैंडेट आएगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो हमारा नीतिगत दस्तावेज होगा जिसको सरकार बनने पे अक्षरश लागू किया जाएगा। पहली दफा जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है कि हम जनता की आवाज पे अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। उसके जो वेरियस एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं, वो आपको भवानी सिंह पठानिया बाद में ब्रीफ कर देंगे कि हम कदम क्या क्या उठा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ओपीएस का सवाल है, ये हमारे जो है फर्म कमिटमेंट है। हमारी 3 सरकारें जो हैं हिंदुस्तान में वो लागू कर चुकी है। आपके सामने राजस्थान की सरकार ने भी लागू कर दिया, हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी लागू कर दिया, अब झारखंड की सरकार ने भी लागू कर दिया। ये जो है ओपीएस पे बिल्कुल क्लियर है कांग्रेस पार्टी कि ओपीएस हम लागू करना है हमें। बाकी सब इश्यूज पे हम पब्लिक मैंडेट मंगा रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि 2003 में बंद किया गया, तो तत्कालीन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने देश में ऐलान किया कि ये ओपीएस बंद की जाएगी, और उन्होंने राज्य सरकारों को विवश किया, निर्देश दिए कि आप सब लोग बंद करें। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमांड ने और कांग्रेस पार्टी स्टेट में हमने फर्म डिसीजन ले लिया है, और हमारी मैनिफेस्टो की मीटिंग में भी बाकी चीजें तो पब्लिक मैंडेट के मुताबिक होगी, लेकिन ओपीएस जो है बिल्कुल क्लियर है। हम जो है ओपीएस को पहले ही दिन लागू करेंगे जिस दिन कांग्रेस की सरकार बने। आम जनता के बीच एक रोष और है, सांसदों और विधायकों को कई पेंशन मिल रही है, तो क्या उस पर भी आपकी अगर सरकार सत्ता में आती है, पार्टी सत्ता में आती है, तो क्या उस पर फैसला लेंगे? नहीं, आपकी सूचना गलत है। हिमाचल प्रदेश में एमएलएस को सिंगल पेंशन मिल रही है, जो है कई बार की पेंशन नहीं मिल रही है। पंजाब में था कि हर बार की पेंशन जो है नहीं लगती थी, वो ऐड होती थी। हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं।
एक सबसे बड़ा जो इशू है जो बीजेपी बार बार उठाती है या साहब उठाते हैं बीजेपी रैली में होता है कि कांग्रेस हैज मेनी क्लेम्स टू दी मिनिस्टर एंड टुडे ऑल ऑफ यू आर सिटिंग टुगेदर तो व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट कांग्रेस पे बहुत ज्यादा इसके लिए कैंडिडेट हैं। ऐसा गौरव जी ऐसा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मैंडेट सीधा सीधा मैनिफेस्टो को लेके है हम हमारा अब ऐसा है कि हम मैनिफेस्टो पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस की सारी लीडरशिप यूनाइटेड आपके सामने बैठी है। प्रतिभा सिंह जी बैठे हैं और हमारे कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी बैठे हैं और हमारे अन्य सारे लीडर टॉप लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कोई इशू नहीं है। हमारा सबका ध्येय हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाना है और हमारा थीम है सरकार बदलो हालात बदलो। ये जो आपने सवाल किया, ये सवाल आपका जवाब हम बाद में हर मीटिंग में देते रहते हैं, लेकिन ओपीएस के मामले में हमारी जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की टास्क फोर्स बनी, जिसमें हमारे बड़े सीनियर लीडर जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं देश के, पी चिदम्बरम जी भी उसमें थे, और उन्होंने भी एंडोर्स किया कि हिमाचल में ओपीएस लागू होनी चाहिए। और अब ये मैंडेट वहाँ से मिल गया। जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो हमारा मेन मुद्दा ओपीएस का उसमें होगा। प्रदेश की जो सजेशन आप लेंगे लोगों के उसके लिए मेथड क्या रहेगा? ये है एक सेकंड You'd come to know when the manifesto comes. Wait for the manifesto. एक बार पहले जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला तो आपका जो इशू रहता है वो है मुद्दों को आइडेंटिफाई करना। उसके लिए हम एक सर्वे मेथड को अडॉप्ट करके चल रहे हैं और सर्वे जो है जल्दी स्टार्ट करेगा। सारी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो है सर्वे कंडक्ट करेंगे और इससे हमारा मेन जो मुद्दा है वो ये है कि जो इशूज है इशूज की आइडेंटिफिकेशन एक बार हो जाएगी कि जनता की परेशानी क्या है। उसके बाद फोकस ग्रुप डिस्कशन होगी। हम लगभग जो है कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 2-3 हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे और ये फोकस ग्रुप डिस्कशन जो होगी ये मतलब किसी वर्ग विशेष के साथ, जैसे कृषक बागवान में आपके सेब के बागवान अलग है, आपके जो बिना सेब वाले जो आपके कांदा वाला एरिया है, जो आपका हमीरपुर वाला एरिया है उसका सेपरेट होगा। फिर हम इसी प्रकार एक सर्विसमेंट सर्विंग हमारे जो पैरामिलिट्री और हमारे जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज में हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी दे रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी दे रहे हैं, हम अपने टैक्सी वाले लोगों को लेकर चल रहे हैं, हम अपने टूरिज्म वाले लोगों को लेकर चल रहे हैं। ऐसे करके लगभग 35 सेगमेंट है। 35 सेगमेंट के साथ जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन होगा जहाँ पे ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांगे क्या है। उसके बाद ये सारी मांगों को ग्रेड करके अल्टीमेटली एक्सपर्ट पैनल को रेफर किया जाएगा। क्योंकि आप देखिए इकोनॉमिक्स का बेसिक सिद्धांत यही है कि हमारी मांगे अनलिमिटेड है लेकिन हमारे संसाधन जो है वो बिल्कुल लिमिटेड होते हैं। तो उसमें हमें ये देखना है कि हम फाइनेंशियल कहाँ से उसका हम अरेंज कर पाएंगे और किस प्रकार से इनकी जो डिमांड है डिमांड को हम अपने डॉक्यूमेंट डालें। जैसे कि मुकेश जी ने बोला वो घोषणा पत्र नहीं होगा, वो बेसिकली हमारा एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होगा जो उसको इन फोटो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे एक बार सरकार। आपसे एक सवाल ये लेना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है जो भी चुनावी घोषणा पत्र होता है उसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लोग भावना तो वो होता ही है। ये जो आपका चुनावी घोषणा पत्र होगा ये अक्षरशः जो है इम्प्लीमेंट होगा, इसकी क्या गारंटी आप दे रहे हैं? उसके बारे में आपने बोल दिया जो भी इशू था। मैं ये कहना चाहूँगा आप जो इसको खींच रहे हैं ना माइक भी, तो हम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं कि हम क्या मेथड अडॉप्ट करेंगे। प्रक्रिया क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इसको खींचना इस समय के मुताबिक नहीं है। अभी दोबारा से आपको बुलाएंगे, मीटिंग होगी, सर्वे होगा, इशू हो जाएंगे। तो जो फाइनल इशू होंगे यू विल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंग लॉन्च जब करेंगे। तो आज तो ये है कि हमने मैनिफेस्टो को लॉन्च करना है, उसके लिए प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम क्या इससे हट के आप बोलेंगे तो हमारा जो मेन इशू है ना वो
कईयों ने एक चीज ठाकुर कईयों ने दूसरी। आज हमारा मैनिफेस्टो के ऊपर है, दूसरी के ऊपर नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी। आप सब लोगों के लिए